गुड आफ्टरनून क्लास में सिलेबस किसिंग। और आज हम लोग क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी का थर्ड पार्ट लेके आए हैं और ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.14 है और ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि गिवन फिगर शो द ट्रैक्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Give the sign of the three charge which particles has the highest charge to mass ratio। किसका इधर देखिएगा, किसका हाईएस्ट चार्ज होगा, किसका तो मास रेशियो ग्रेटर होगा। तो देखिएगा जो फर्स्ट प्लेट है, सेकेंड है, ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव। इसको बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव। जब ये टुवर्ड्स द नेगेटिव बेंड होगी तो इसमें कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखिएगा ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो, कैसा होगा, नेगेटिव। और जो नेगेटिव को अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना तो पता ही होगा हम लोग, जो नेगेटिव को अट्रैक्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो मास नेगेटिव जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो रहा है यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मास कैसा होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इस पे जो मास होगा mp = 1.67 × 10⁻27 kg। तो इसका मास ग्रेटर है, इसका थर्ड वाले का मास ग्रेटर है। हमें बस इतना बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का थ्री इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक क्यूब लिया, दिस क्यूब के साइड पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्यूब, ठीक है ना। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट so that the face are parallel to the coordinate plate। coordinate plate, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट प्लेट और पैरेलल टू। क्वेश्चन था, एक मिनट समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या उल्टा लिख दिया, 20 सेंटीमीटर ऑर्डिनेट, so that its face are parallel to the coordinate plate। किसके हैं, कोऑर्डिनेट प्लेट के। क्वेश्चन पे समझिएगा, ये हमने क्वेश्चन 1.5 से 1.6 क्वेश्चन हमने इसमें नोट कर दिया है। 1.5 अभी बात बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल दिस व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट नहीं है, पैरेलल टू ऑर्डिनेट है। क्या है, आधा उसका लिख दिया, आधा इसका लिख दिया। 20 सेंटीमीटर ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट सो दैट द फेस ऑफ पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेट। हमें इस पे क्या बताना है कि फ्लक्स बताना है। क्या बताना है इस पे, फ्लक्स बताना। और ये ऑर्डिनेट दिया गया, क्या दिया गया, ऑर्डिनेट। यदि ये आई वेक्टर दिया गया है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, वाई प्लेन होगा और जेड प्लेन होगा। एक्स दिया गया है तो वाई प्लेन और जेड प्लेन होगा। बच्चा समझो इधर, वाई प्लेन होगा और जेड प्लेन होगा। मतलब जो सरफेस एरिया है वो वाई और जेड पे निकालना है। और आपको पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई क्या होता है, ई। और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। और ई ए वाई पे है और जेड पे है, ठीक है ना। एक्स पे नहीं दिया गया है, एक्स पे ई दिया गया है। और आपको पता है कि यदि हम 3 × 10⁻³ लेंगे और जो सरफेस एरिया दिया गया 20 सेंटीमीटर ऑर्डिनेट तो एक्स को छोड़ के वाई जेड पे होगा तो 20 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें जे और के लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जे और के। और जे और के जब कंसीडर करेंगे हम लोग
तो आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है। आई डॉट के क्या होता है, जीरो होता है। तो जब जे और के यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, जे और के कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर मतलब नहीं है, 30 हो, 20 हो, 50 हो, 10 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आई दिया गया, यदि बाई दिया होता यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर बाई दिया होता तो ऑर्डिनेट क्या हो जाता, जैसे यहाँ पे 3 to 10 और 3 आई लिखा हुआ, जे लिखा होता तो जे का ऑर्डिनेट हो जाता क्या, आई और के हो जाता, क्या हो जाता, आई और के हो जाता। जिस बेस पे एंगल वो कोऑर्डिनेट नहीं दिया होता वो उसका ऑर्डिनेट हो जाता, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। समझना क्वेश्चन, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर बेटा, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल 3 into 10 to power 3i cap, लड़के 3i cap। What is the flux of this field through a square of a side 10 centimeter? स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ऑन अ साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड। यदि वाई जेड प्लेन, अब पहले बोला था ऑर्डिनेट, इसमें बोला वाई जेड प्लेन पे। जब वाई जेड प्लेन पे तो कौन बचा, एक्स, एक्स पर जीरो हो जाएगा, तो एक्स जीरो का जाएगा। वाई जेड प्लेन बोल रहा है कि वाई जेड प्लेन पे है, ऑर्डिनेट इस पे है, वाई जेड प्लेन पे, तो कौन बचा, एक्स। वाई जेड पे तो दे ही रखा है, तो एक्स पर जीरो हो जाएगा। तो ये साइड ए है, एरिया कितनी आएगी, एक्स में जीरो नहीं जाएगा, पहले तो एक्स पे ही निकालना है। अब वाई जेड दिया गया तो एक्स पे निकालना है। ऑर्डिनेट दिया जाता तो मतलब वाई जेड पे फाइंड करना था। आप कह रहा कि वाई जेड पे है तो किस पे लेंगे, एक्स इक्वल आई, ठीक है ना। एरिया कितनी होगी, 10 into 10 to पावर -4। कैसे, देखो ये साइड है 10 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं 10 into 10 to पावर -2, कितना, -2 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया इसको, तो कितना जाएगा 10 into 10 to पावर -2 का होल स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा, और एरिया को यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस एरिया एस से लिया था, किससे लिया था, एस से लिया था। 100 into 10 to पावर -4, एस इक्वल आएगा 1 into 10 to पावर -2, मीन्स एस इक्वल 0.01 मीटर। अब हमें फाइंड करना है फाइस, ई एस, तो फाइव एस इक्वल ई डी के वैल्यू 30 into 10 to पावर 3 और इसकी वैल्यू 0.01। इसका आंसर आएगा, ये तो आएगा 2 डिजिट पॉइंट 0.3 10 to पावर 3, ठीक है ना। जो फाइस की वैल्यू होगी 0.3 into 10 to पावर 3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। ये फर्स्ट हम लोग साथ में। अब सेकेंड कह रहा है, कह रहा है इफ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, किसके साथ में, एक्स एक्सिस। तो यहाँ वाई जेड कह दिया, यहाँ एक्स एक्सिस, बात देखिए वो वाई जेड प्लेन था तो एक्स एक्सिस आया था, अब यहाँ एक्स प्लेन ही बोल दिया इन्होंने। बस जब सेकेंड सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट था, कैसे पॉइंट था, फर्स्ट था। जब सेकेंड सॉल्व करेंगे, जब देखिएगा इसी में सेकेंड बना दे रहा है, अब सेकेंड जब सॉल्व करेंगे तो कास थीटा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कास थीटा। तो जब कास थीटा यूज करेंगे आप लोग क्या करना, नोट पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको सेकेंड पार्ट बताना है, फर्स्ट पार्ट नोट करिएगा स्पीड के साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड पार्ट हमने समझाया था आपको, एक्स एक्सिस पे है तो कास थीटा यूज करेंगे, यूज करेंगे कास थीटा, और कास थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे, कास 60, क्या लिखेंगे, कास 60 डिग्री एंगल दिया गया है। तो फाइव एस इक्वल हो जाएगा 30 10 to पावर -3 इंटू, अच्छा +3 है, 0.01 इंटू 1/30
2 1/2 कैंसिल कर दिया, 15 आया और 100 से डिवाइड कराएंगे तो फाई एस इक्वल आएगा 0.15 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर से सर समझेगा। कह रहा केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लॉक of surface of a black box indicated that the net outward flux through the surface of the box is 8 × 10⁻³ Newton per meter square coulomb inverse। तो ये कह रहा है कि हम लोगों को ये पढ़ा है कि आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या 0, और ये एब्सोल्यूट सी बात है, कोई भी सरफेस हो और उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या है 0 है, और कह रहा है इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 8 × 10⁻³ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है यहाँ पे फाई एस है 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड दिया है। और साथ ही में ये भी बोल रहा है, कह रहा कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड अंदर में नेट चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना, ठीक है ना, क्यों। और ये भी कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, सेकेंड कह रहा इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस द बॉक्स वर 0, यदि आउटवर्ड का फ्लक्स क्या हो 0 हो। तो कह रहा कि कुड यू कैलकुलेटेड, क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, क्या इनसाइड के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, वाई आर वाई क्यों नहीं होगा। देखो दो बातें कहते हैं, पहला कह रहा है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है 8 × 10⁻³ है, 0 नहीं होता इनसाइड, आउटसाइड 0 होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो पहला कह रहा है कि चार्ज कितना होगा इनसाइड, क्या इनसाइड चार्ज, और तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है फाई एस इक्वल टू Q/ε0। तो फाई एस की वैल्यू 8 × 10⁻³ और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू है 8.85, सबको पता है, पता होनी भी चाहिए, -12, ठीक है ना। तो चार्ज कितना आएगा 8 × 8.85 × 10⁻³ -12, तो Q इक्वल आएगा 8 × 5 = 44, 8 × 8 = 64, 64 और 4 68, 8 × 8 = 64 और 64 और 6 64 70, कितना आएगा 70, 2 डिजिट पढ़ लगाया 10⁻⁻⁹ कूलम है, क्या आएगा कूलम, ठीक है ना। मीन्स Q इक्वल हम लोग कह सकते हैं 0.070, एक अब अपनी तरफ कितनी बढ़ गया 1 2 3 अपने साइड में है, तो चार्ज वो क्या आ जाएगा प्लस में जाएगा, किसमें जाएगा प्लस में 3 माइनस का 9, तो Q इक्वल कितना आएगा 0.070 माइक्रो कूलम, माइनस से पूछेगा तो माइक्रो कूलम चार्ज कह सकते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड ये कह रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज 0 ही होगा, तो आपको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज 0 नहीं है, कितना है, या कभी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। क्या आप ये कह सकते हो कि टोटल चार्ज इनसाइड 0 है, हो सकता है कि एक चार्ज प्लस का हो और एक चार्ज माइनस का हो, तो प्लस माइनस नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज 0 हो सकता है, नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि इनसाइड कोई चार्ज नहीं रखा है, चार्ज तो रखा होगा लेकिन नेट चार्ज क्या होता है 0 हो सकता है। जैसे आपने यहाँ सपोज कर लिया कि 8 कूलम चार्ज है प्लस का और सेकेंड में -8 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 0 कूलम हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है a point charge 10 microcoulomb is a distance of 5 cm directed above the center, कहाँ से सेंटर से, of a square of a side 10 cm as shown in the figure
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। समझना बात को, जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है ना, आप इमेजिन करें एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और उसके मिड पॉइंट से, कहाँ से, मिड पॉइंट 5 सेंटीमीटर एबव हो या बॉटम में, बटन तो जहाँ पे देखिए स्क्वायर है और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, अगर मिड पॉइंट लेंगे तो ऊपर टच कर जाएगा, टच कर जाएगा, मीन्स एक सरफेस पे चार्ज रखा, कहाँ रखा है, स्क्वायर में कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं, तो एक सरफेस पे रखा है, सरफेस या फेस, एक सरफेस पे रखा है फेस पे, तो फार्मूला क्या होगा, QI 6 एप्सिलॉन। अब देखो उन्होंने ये नहीं था कि फेस पे रखा है, उन्होंने डायरेक्ट क्या बोल दिया, a point charge 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directed above the center of the square of side 10 centimeter, ऐसे रखा हुआ है। What is the magnitude of electric flux, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेंटेन कर रहा हूँ, मीन्स सेंटर से 5 सेंटीमीटर रखा है, अब किसी इसको घुमा देंगे, प्लग को ऐसे घुमा देंगे तो भी यहीं पहुँचेगा, एक ही सरफेस पहुँचेगा, एक पेज पहुँचेगा, जब एक पेज पहुँचेगा, पेज कितने 6 होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 5 और इसमें चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम्ब। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 10 × 10 to power minus 6, 6 × 10 8.85, 10 to power minus 12, माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 6 से 12 से 6 लेस होगा, प्लस का 6 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 5s = 10 × 10 to power प्लस का 6, आप आन दीजिएगा 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 8 6 जा 48, 48 और 5 हाँ 53, 1 to 2 डिवाइड पर लगा दिया, मीन्स मोटा मोटा मान लीजिए 5.53 आया, कितना आया 53, इधर ध्यान दीजिएगा कितना आया 53। अब हम लोग इसको y या सिक्स ले सकते हैं, देखो अब ध्यान से समझिएगा, यदि इस पॉइंट को अपनी तरफ बढ़ा प्लस में जाएगा, ऊपर किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये हमने अपनी मर्जी से किया, यहाँ लिख दिया 5.310 और यहाँ कितना 10 to power 1 और ऊपर कितना 10 to power 6 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, 5s = 10 बाई, अब इसको अप्रॉक्सीमेटली सपोज कर लो कितना 5, अब 5.3 बनाना लीजिएगा, 5.3 × 10 और कितना बचा 5, कितना बचा 5, 10 to power 5। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, 10 में अगर 5 डिवाइड करता तो 2 आता, कितना आता 2 आता, अब 1.53 से 1 यानी कि 10/5.3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.8 आएगा या 1.9 आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 5s = 1.8 × 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। क्वेश्चन है, अब पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, क्यूबिकल कितना है 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10 to power -6 कूलम is at the center of cube, Gaussian surface 90 centimeter H. What is the net electric flux through the surface? सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो आपको पता है गॉसियन सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला साइड से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 का क्या होगा QY एप्सिलॉन 5s = ये रट गया 20 × 10 to power -6, 8.85 10 to power -12, 5s = जब सॉल्व करेंगे 20/8.85 10 to power 6, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2.26 × 10 to power 5 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज causes an electric flux of बच्चा electric flux of क्या electric flux of -1 × 10⁻³ -1 × 10⁻³ और आगे कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर, अच्छा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और कह रहा है कि टू पासेस थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस, क्या बोल रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑन द चार्ज, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस आर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। देखो इसमें कह रहा है कि रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके रेडियस पे साइड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा, पहला काम खत्म। सेकेंड कह रहा है कि पॉइंट चार्ज बताना, कि पॉइंट चार्ज कितना होगा। यू नो वेरी वेल फाई एस इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल क्या आएगा फाई एस इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल फाई एस वैल्यू -1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 8.85 × 10⁻−12, तो क्यू इक्वल आएगा आंसर माइनस का 8.85 कितना -9, मीन्स क्यू इक्वल -8.85 नैनो कूलम, दिस इज दैट। आज के लिए हम इतने रखेंगे, 20 क्वेश्चन हो गया इसके, ये पार्ट नंबर 3 था। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको समझ नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।